भाई साहब, भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल ही एक ऐसा कलाकार है जो कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को बदलने का हिम्मत रखते हैं। अच्छा, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री एक तरफ खड़ा हो जाता है, फिर भी खेसारी लाल अकेला वो कर जाता है जो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अगर खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं होते तो शायद आज भोजपुरी इंडस्ट्री का अस्तित्व नहीं होता। समझ गया। ये बात आप लोगों को मानना पड़ेगा। तो उससे मेरा क्या फायदा? क्योंकि अकेले ये बंदा महीने में 30-30, 40-40 गाना ले आते हैं। और तो और इस बार होली में भी इतना गाना लाया है जो कि कोई भी कलाकार नहीं ले पाए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 2023 में अभी से 10 से 15 गाना आ चुका है और साथ ही फरवरी के महीने में 3 पिक्चर का, 2 का ट्रेलर और 1 का टीजर आ चुका है। जिसमें कि पहला ट्रेलर आया था अपराधी का, दूसरा का टीजर आया था संघर्ष 2 और तीसरा जो है फरिश्ता का ट्रेलर आया है जो कि आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे वे म्यूजिक चैनल से आया है। तो माफ करना खेसारी जी, मगर क्यों? इतना मेहनत भी किस काम का जो यानी कि राशि ना है। हाँ, माफ करो भाई। दोस्तों, बात दरअसल ऐसा है कि खेसारी लाल यादव का ज़्यादा मेहनत करना भी उसी के ऊपर भारी पड़ जाता है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि अचानक मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। जी हाँ, तो ये आप सुन लीजिए कि क्या बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने पॉकेट के लिए कर रहा है। क्या बात कर रहे रे बाबा? इसलिए महीने में 3-3 पिक्चर किसका आता है वो? हाँ, किसका आता है? क्योंकि आप लोग देखे होंगे, अगर कोई भी इंसान को अपना फिल्म को बड़ा करना होता है, अपने इंडस्ट्री को बड़ा करना होता है, तो साल में भले एक पिक्चर करे बट वो उस तरह का कंटेंट दे जो कि पब्लिक एक बार देखे तो उसको कई साल याद रखे। बात तो सही है। इंडस्ट्री को बड़ा जब भी किया जा सकता है जब वो पिक्चर हर एक जगह चले। ये थोड़ी ना कि पहला दिन यानी कि लगाने में सब खुश है, दूसरा दिन कोई गया नहीं, तीसरा दिन उठा के डब्बा में, और चौथा दिन इंतजार किया, 5वां दिन यूट्यूब पे। क्या इंडस्ट्री ग्रो करेगा यार? क्या गुंडा बनेगा रे तू? जैसे कि आप लोग को पता होगा, जिस तरह संघर्ष 2 का टीजर है, कितना इसका प्रमोशन हुआ, लेकिन वही फरिश्ता का आया, क्या इसका प्रमोशन हुआ क्या? नहीं। इसका टीजर क्यों नहीं आया भाई? इसका टीजर क्यों नहीं आया? क्योंकि उस लायक तुम काम नहीं किए हो उसमें। 15 दिन में पिक्चर तैयार कर रहे हो। खेसारी लाल यादव को खुद ही पता है कि जो हमारा ये पिक्चर है ना, इसका टीजर लाने वाला लायक ही नहीं है। भाई, हम आपको नसीहत देने वाला कोई नहीं होते हैं, लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्री में देखते हैं पिक्चर आने से पहले जो है ना उसके सारे गाने रिलीज किया जाता है। काहे के लिए? फिल्म प्रमोशन होगा, प्रमोट हो। सर्च मारेंगे लोग कि इसका गाना आया है, फिल्म भी देखने जाएंगे, मन में लोगों को बसेगा कि उसका गाना इतना बढ़िया है तो पिक्चर ही बढ़िया होगा। लेकिन इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। एक बात और है ना कि आप लोग गाना भी जो गाते हो फिल्म में, वो अपना ओरिजिनल गाना गाते ही नहीं, क्या रिलीज करोगे? वो भी चोरी का गा देते हो। बताओ, 2 साल पुराना गाना एक लड़का रो रहा है आके सोशल मीडिया। आप गा दियो फरिश्ता मूवी में, और फरिश्ता मूवी का जो ट्रेलर आया है भाई साहब, क्या उसमें दिखाया हो क्या नहीं दिखाया मैं ये बात नहीं करूंगा, लेकिन आप एक ही महीने में 3-3 फिल्म का टीजर लाओगे तो भाई कौन सा फिल्म देखेगा लोग, किसको पसंद करेगा लोग, किसको नंबर देगा लोग? एक बार और माफ कीजिएगा, मगर क्यों? कि आपके वजह से कोई क्रिएटर नहीं चलता है। क्रिएटर अपने दम पे चलता है। आप जो कहते हैं ना कि हमारे वजह से अपना चैनल चलाते हैं, अरे चैनल तो सबका चल, आप क्या चला रहे हैं? आप भी तो अपना बिजनेस चला रहे हैं। और वो मेरे बारे में बोलते नहीं, वो अपना चैनल चलाते हैं, वो अपना पब्लिसिटी पाते हैं। तो इसीलिए जो आप कर रहे हो वही हम लोग भी कर रहे हो, वही बाकी यूट्यूबर क्रिएटर भी करते हैं। चाहे किसी को भी टोन मारो, तो इसीलिए किसी को भी नसीहत नहीं दो आप। ठीक है। नहीं तो हम लोग को भी आता है नसीहत देने, आ जाएंगे दिन भर नसीहत देते रहेंगे सबको। तो दोस्तों, आप लोग को नहीं लगता है जो खेसारी लाल यादव इतना ज़्यादा काम करते हैं वही चीज़ उस पर भारी पड़ जाता है? कौन ऐसा सुपरस्टार है जो एक महीने में 3-3 मूवी लाता है? हाँ, कौन ऐसा है? अगर आप लोग को भी ये बात गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए ताकि जन जन तक बात पहुँचे, आवाज़ पहुँचे।